चलिए आज वर्क करते हैं टाइगर फ्रॉग के प्लांट पे। ये एल लेयरिंग से मैंने तैयार किए थे और एक्सट्रिंग बैंड्स के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बहुत ज़्यादा इसमें डाईबैक हुआ है, तो ये सूखी जो टहनियाँ है वो सबसे पहले कट कर देनी पड़ती है दोस्तों। तो सबसे पहले स्टेप है प्लांट को क्लीन करना, अनवांटेड चीज़ें हटाना और उसके बाद कर देना होता है वायरिंग दोस्तों। तो अगर वायरिंग आप सीख लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है, वक्त लगता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आपका वायरिंग स्किल निखरता जाएगा दोस्तों। कैसे लगाना है ये सब तो हम सिखा ही रहे हैं, और कोई भी ओवरलैप ना हो। ब्रांच के हिसाब से छोटे मोटे वायर होते भी है, और किसी को नहीं मिल रहे हैं लोकल में तो आप JS भाई से मंगवा भी सकते हैं। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि वायर नहीं मिल रहे हैं, प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। और बस प्रैक्टिस करते रहिए। इस विंटर में जब आपने वर्क किया है कुछ प्लांट्स पे, तो उसको क्लीन कीजिए और इस तरह वायरिंग कीजिए और स्टाइल कर सकते हैं दोस्तों। ये कब से ऐसे ही पड़ा था, हमने इसको कुछ अनवांटेड चीज़ें और अनबैलेंस हो रहा था तो क्लीन भी किया था और अनवायर करके ऐसे ही पड़ा था। जब हम इस वक्त यानी डोरमेसी पीरियड में हम ये सब वर्क कर लेते हैं तो स्प्रिंग में केवल उसको रिपोर्ट करना रहता है। बस जो ग्रोथ हुआ हो थोड़ा ट्रिम कीजिए और उसको सीधे रिपोर्ट कर देना होता है। इतना ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होगा। तो जो भी हमने स्ट्रक्चर में उसको ढाला है या स्टाइल किया है, इसमें ये ज़बरदस्त बैठ जाएगा। और उसके बाद अगर हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो फिर ज़बरदस्त लगता है प्लांट, जब स्प्रिंग में न्यू स्प्राउटिंग करता है ये प्लांट। तो ये कोई मिनी वेराइटी नहीं है टाइगर ब्राक की, नॉर्मल है, बट हमने एलियरिंग कर लिया था और ब्रांचों की संख्या बढ़ाने के कारण इसके लीफ इस तरीके से रिड्यूस हो जाते हैं दोस्तों। तो वायरिंग में थोड़ी सावधानी ज़रूरी है। छोटी छोटी ब्रांच को भी आप इस तरह पतले वायर से बहुत ही आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और रेगुलर वर्क करते रहेंगे तो वो भी होता रहेगा दोस्तों। तो छोटी सी टहनी को भी हम वायर कर लेते हैं, पर इससे पहले वायर को अच्छे से अटैच करना होता है और इसके बाद ये वायरिंग होती है। बहुत सारे वायरिंग के डिटेल लेसन भी है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप सबको मिल जाएगा बिगिनर्स को क्या करना है। और जो क्लासरूम सीरीज़ है वो भी देख सकते हैं, और अभी अभी हाल ही में हमारी सीरीज़ चल रही थी तो वो भी देख सकते हैं। शुरू से कहाँ से क्या जुटाना है ये सब अगर इजीली पता चल जाए तो फिर क्या करें दोस्तों, आप कोई भी प्लांट हो स्टाइल कर ही लेंगे। इस तरह स्टाइल कर लीजिए। देखिए वायरिंग हो चुकी है, अब बारी आती है ब्रांच की प्लेसमेंट की। तो वो भी इजी है दोस्तों, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न के हिसाब से वो एक्सपीरियंस से आ ही जाता है दोस्तों। यहाँ पर्टिकुलर एक डायरेक्शन जैसा बना हुआ है, तो हम एक ही डायरेक्शन में सभी ब्रांचों को प्लेस करेंगे, जिससे एक वाइंड स्वेप्ट की तरह डिज़ाइन मिलेगी। हमें कौन सी डिज़ाइन सिलेक्ट करनी है वो आपको प्लांट ही बता देगा दोस्तों। यहाँ थोड़ी लंबी लंबी ब्रांच है, तो यहाँ हम इसको वाइंड स्वेप की तरह एक ही दिशा में हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेन को पकड़ना है, समतल को पकड़ना है, और उसी दिशा में किसी एंगल को पकड़ के भी आप एक पर्टिकुलर दिशा में आप ब्रांचों को प्लेस कर सकते हैं। एक रिदम में लगना चाहिए सब कुछ। तो अगर प्रॉपर तरीके से वायरिंग ना किया हो तो ये मुश्किल हो जाता है, मगर वायरिंग अगर आपने सही से किया है तो आप इजीली ब्रांच को प्लेस करके बहुत ही आसानी से प्लांट को डिज़ाइन कर पाएंगे दोस्तों। बिना वायरिंग के अगर आप कोशिश करते हैं तो इसमें आता है क्लिप एंड ग्रो मेथड, जिसमें एक बार कट कर दिया फिर पूरी सीजन वेट कीजिए और दूसरी सीजन में जो भी प्लांट में चेंजेस आते हैं वो उसको कट करते हैं, ट्रिमिंग कर करके आप पौधों को स्टाइल कर सकते हैं। पर इसमें थोड़ा वक्त लगता है।
जबकि इस वायरिंग मेथड में अगर आपने काम किया और एक्सपीरियंस किया तो फिर ये बहुत ही आसानी से 2-3 टहनी वाले या पतला प्लांट भी आप आसानी से एक फ्रेम में डाल सकते हैं, ट्री के फ्रेम में, यानी डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। दोनों तरीके आजमा के देखने हैं, बाद में जब भी आपको मौका मिले तब, या एक्सपीरियंस होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह ब्रांचों को एक ही दिशा में हमने इसको प्लेस किए हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं, देखिए ये अब एक रिदम में बैठ गया, जैसे एक प्लांट नेचर में हो इसी तरीके से। भले ही एक्स्ट्रा वाइंडिंग है, वो भी एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे अगर आप प्लांट को सही तरीके से स्टाइल करेंगे। अब यहाँ ज़्यादा गैप है वाइंडिंग के बीच में, तो इसको इस तरह बांध के, या प्रोटेक्शन के लिए कोई प्लास्टिक लीजिए और उसके बाद वायर लगा दीजिए और खींच के बांध लेना होता है, जिससे वायर बाइट नहीं होता एक जगह पे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा प्रेशर की वजह से जल्दी ग्रोथ भी मिलता है, और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण यहाँ वायर मैट्स इजीली बन जाते हैं, क्योंकि ये एक तनाव में रहता है, खींचाव में रहता है। तो इस तरह आप स्टेम को भी प्लेस कर सकते हैं, पूरे प्लांट का लुक ही बदल जाता है, थोड़ा सा चेंज। और वो चेंज कहाँ करना है वो आप वर्क करेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो किसी की कोई भी मास्टर हो वो भी नहीं जानता प्लांट पे काम करने से पहले इसमें से बनेगा क्या। अगर कोई एक्सपर्ट है वो जान भी ले तो भी फर्क पड़ जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहेगा और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।